हुआ है ना, या या तो उम्मीद से बेहतर हुआ है या बहुत अच्छा हुआ है। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और आज दिन भर में जो रुख हुआ है ना, जो हवा का रुख बदलता है वो बदलते हुए देखा है मैंने। कई सारे कोचिंग संस्थान जो कल तक इस पर बात नहीं कर रहे थे, आज उस पर खुलकर बात कर रहे हैं। हाँ, वो व्यू के लिए ही क्यों ना हो, वो सपोर्ट के लिए ही क्यों ना हो, कोई भी बात हो, लेकिन आज सारा लोग आपके साथ नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये साथ अंत तक होना चाहिए, सिर्फ व्यू और सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो जो जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनका उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिए 6 दिसंबर को। ये बात सुन लीजिए। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कल काम करने से होगा। और ये काम जब होगा तो दिखेगा। कई सारे टीचर और कई तरह के लोगों का से आज बातचीत चल रहा है और आज कॉल भी बहुत बड़े स्तर पर आया है। और माफी चाहता हूं मैं आप सभी से, बहुत बहुत माफी चाहता हूं। आज दिन भर आप लोगों ने कॉल किया है और मैं उठा नहीं पाया हूं। अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, क्लासेज भी ले रहा हूं मैं, और अब इसमें आपका लगातार कॉल आना तो सबको रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जितना हो सके कॉल करने का बात कर कॉल करके आपका रिप्लाई देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल ब्राह्मण शेर जी, कल मैं आपको यही बोल रहा था। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब आप सुन लीजिए हो रहा है क्या। बीपीएससी ने पटना पुलिस से सहयोग मांगा है। 6 तारीख को लेकर वो तैयार हैं, 6 तारीख को लेकर हम लोग तैयार हैं। हम लोग पूरा मौन तरीके से तैयार हैं, वो अग्रेसिव तरीके से तैयार हैं। हो सकता है, फिर से बता दूं, हो सकता है कि पुलिस द्वारा थोड़ा बल प्रयोग भी किया जाए, लेकिन हम लोग को जो काम करना है वो गांधीवादी विचारों से करना है। लाठी से टूटना नहीं है, बल्कि विचारों पर अड़े रहना है, ये बात होना चाहिए। और मैं फिर से, जो कमी दिख रहा है इस आंदोलन में, मैं आपको इंडिकेट करते चला जा रहा हूं। अब विद्यार्थी के स्तर पर जो कर सकते हैं करिए। मॉर्निंग आवर में मैंने एक वीडियो बनाया कि ये 3 टीचर कहाँ हैं, ब्रह्मांड गुरु, महान गुरु और सदाबहार गुरु। तो उसके बाद देखिए लगातार रिस्पॉन्स आया है। मैंने बोला ये कॉर्पोरेट जगत सिर्फ बिहार में कमाने आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। मैं ये आलोचना की विधि से नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि उनको आपके सपोर्ट में आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, ये भी बात सोचना होगा उनको। क्योंकि अगर आप उनके लिए खड़े हैं, आप उनके उनके छात्र हैं, तो आपका गुरु ही तो आपके सपोर्ट में रहेगा ना। तो आज बहुत अच्छा अच्छा न्यूज है। और अभी अभी वीडियो बनाने से कुछ मिनट पहले ही वो जो लेटर वायरल हुआ है वो और ज्यादा मजबूत करता है हम लोग को। कई सारे छात्र डरे हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे घर में बैठ कर सब कुछ होगा क्या? बाहर निकलिए, फील्ड में आइए, जो होगा देखा जाएगा। आपके सारे गुरु तैयार हैं, आप मान में बैठे हुए हैं और शेर जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो नहीं ना होगा। मैं किसी को पर्सनल यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। उतरिए फील्ड में, देखिए क्या हो सकता है, कौन क्या कर रहे हैं। क्या आयोग का मनमानी को इसी तरह आप झेलते रहेंगे? बड़ी बात है कि आयोग मनमानी भी कर रहा है और स्वीकार भी नहीं कर रहा है। बड़ी बात यह है कि आज उसने जो बवंडर किया है ना, जो गलती किया है, वो निंदनीय है। आज जो कोर्ट में केस चल रहा था, उसके हियरिंग के दौरान बीपीएससी ने बहुत बड़ा झूठ बोला है, बहुत बड़ा झूठ बोला है। और ये झूठ किसी भी रूप में क्षमनीय नहीं हो सकता है। देखिए क्या बोला गया है कोर्ट में और क्या ये कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। मेरे पास कोर्ट केस का भी पेज आया हुआ है, आप ही की तरफ से भेजा गया है, और ये जो बीपीएससी अपनी तरफ से लेटर जारी किया है, ये पेज मेरे पास पड़ा हुआ है। दोनों में कितना अंतर है और कैसे ये गेम खेले और कैसे आपको ये कोर्ट में हराते हैं, ये सारा माजरा आप समझ लीजिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा चीजें क्या गलत और क्या सही। ठीक है, ये बोलते हैं कोर्ट में, सुनिए क्या बोलते हैं। इन्होंने जो दलील दिया है और उस दलील पर आपको बता रहा हूं मैं, ये बोलते हैं 70 CC dated 23/9/2024 and the question booklet have already been sent to the respective examination center, and now it is too late to allow the petitioner to submit the form in the support of the information. He has submitted a model question booklet which has already been circulated. इन्होंने मॉडल पेपर दिया कोर्ट में, इन्होंने बोला कि हम ऑलरेडी सेंटर में भेज चुके हैं,
जो सरासर गलत है, सर 100% गलत है। इन्होंने कैसे खेल रचा है ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये कितना झूठ बोले हैं। अगर ये झूठ साबित हो जाता है और जो केस लड़ रहे हैं उनके वकील इस बात को साबित कर देते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। मैटर बहुत बहुत आगे तक जाएगा और 13 दिसंबर को जो ये डेट निर्धारित किए हैं और जो आंखों में धूल झोंक रहे हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ बात तो ये कोर्ट में क्या बोल रहे हैं देखिए। फिर ये बीपीएससी का लेटर है जो वायरल हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग का ये लेटर है जो सामने देख रहे हैं। इसमें चौथा पांचवा पॉइंट में क्या कहते हैं सुनिएगा। आप चाहते हैं ये लेटर तो मैं इसको ऐसे सर्कुलेटेड है हर जगह, आपको दिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। ये लेटर में क्या बोलते हैं सुनिए। कोर्ट में क्या बोले कि हम भेज चुके हैं डिस्ट्रिक्ट को, क्वेश्चन पेपर भेज चुके हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा दिए। और रियल बात यह है जिला दंडाधिकारी सह परीक्षा संयोजक अपने जिला से संबद्ध परीक्षा केंद्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्र की सील्ड स्टील बॉक्स को वज्रगृह से सुरक्षित रखने की व्यवस्था उपलब्ध होने से पूर्व सुनिश्चित कर लें। मतलब यह भी बोल रहे हैं कि हम लोग, आप ये बात कंफर्म कर लें कि हम लोग जब भेजेंगे तो सुरक्षित रहे। पांचवा पॉइंट, गोपनीय सामग्री जो प्रश्न पुस्तिका है परीक्षा हेतु तो निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व तक जिला मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ ये पांचवा पॉइंट स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि एक दिन पूर्व ही जिला में भेजा जाएगा। तो ये कोर्ट में कैसे बोल रहे हैं कि हम ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में भेज चुके हैं। ये इतना बड़ा झूठ है जो झूठ इनका पकड़ा गया है और ये बहुत बड़ा झूठ है। यानी एन केन प्रकार एग्जाम कंडक्ट करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्या मजबूरी है, क्या ऐसा बात है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एन केन प्रकार कोर्ट में झूठ बोला है इन्होंने और नोटिस में इन्होंने बोला स्पष्ट रूप से। ये चेयरपर्सन का भी कहना था कि हम लोग एक दिन दो दिन पहले ही सेंटर में भेजेंगे ताकि किसी तरह का पेपर लीक का मैटर ना हो। तो फिर आप कोर्ट में झूठ क्यों बोले, क्यों अब ऐसा क्यों बोले ये सुन लीजिए। अगला डेट आपका पड़ा है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को डेट पड़ा है। अब इन्होंने कोर्ट में तो बोल दिया कि हम सेंटर को, हम डिस्ट्रिक्ट को भेज चुके हैं पेपर। अब ये क्या करेंगे, 5 दिन इनके पास समय है, सुन लीजिए 5 दिन इनके पास समय है। 5 दिन के अंदर ये सारे डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पेपर भेजेंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच जाएंगे और ये बता देंगे कि हम तो भेज दिए थे। ये सब सरासर गलत न्यूज है, अफवाह उड़ रहा है, ऐसा वैसा ये बात। क्योंकि इनको कोर्ट से खेलने बहुत अच्छा आता है, कोर्ट को इनको ना मैनिपुलेट करने बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। तो बीपीएससी ने बहुत बड़ा गलती किया है और इस गलती के कारण इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है और ये स्टूडेंट को देखना होगा। कल से लगातार जजमेंट का कॉपी मेरे पास आ रहा है और ये बोला जा रहा है कि सर इस पर कुछ बोला जाए। तो मैं ये बात को लेकर आपके सामने अभी आया हूं कि कोर्ट में बीपीएससी ने पूरी गलत बोला है। इतना गलती एक संस्था से उम्मीद नहीं किया जा सकता है। आपने पढ़ा है ना, कई सारे लोग कई सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो मैं बता रहा हूं आपको, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये कोर्ट से झूठ बोलने का मैटर है, लेकिन इसको भी भाई ये कन्वर्ट कर देंगे उल्टा पुल्टा करके, क्योंकि ये माहिर है खेलने में, ये माहिर है खेलने में। बस सही बात है, स्टूडेंट का कॉल आ रहा, पढ़ने मन नहीं लग रहा, कैसे मन लगेगा, कैसे मन लगेगा बताइए ना। कैसे धांधली का बात अफवाह हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी ये लग रहा है कि जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट, अभी तक एडमिट कार्ड का पता नहीं है। और सुनिए क्या होगा, ये आंदोलन को तोड़ने के लिए एडमिट कार्ड कल ही जारी कर सकते हैं। ये आंदोलन को बर्बाद करने के लिए एडमिट कार्ड कल जारी कर सकते हैं। तो और ये बात समझ के रखिए कि एडमिट कार्ड आ जाने से सब कुछ नहीं होता है। आपको क्लियर और फेयर आपको एग्जाम चाहिए, आपको पारदर्शी तरीके से एग्जाम होना चाहिए, नहीं तो सीट रहेगा नहीं तो आप एग्जाम किस पर दीजिएगा, नाम मात्र का ओमर सीट भर के आइएगा क्या। ये बात समझिए, सब कुछ ना संदिग्ध है। आज कुछ भी क्लियर नहीं है, आज कुछ भी क्लियर नहीं है। आयोग क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। और मॉर्निंग आवर में हमारे जो वर्तमान चेयरमैन है उनके खिलाफ जो कोर्ट केस चल रहा है उसको लेकर मुझे किसी ने मैसेज किया। हालांकि ये उनका अपना इशू है, मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप पर ऐसे मामले अगर पहले से चल रहे हैं तो आपकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होता है, आपकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होता है। और आपको यही साबित करने के लिए इन्होंने बुलाया था। मुझे याद है, सुन लीजिए, टीचर मीटिंग में जब हम लोग थे तो कई सारे लोग कई सारी बातें कर रहे हैं, मैं मेन बात पर फोकस हूं अभी तक। उन्होंने 45 मिनट तक बोला कि पेपर लीक नहीं होगा,
मैं भी चाहूं तो पेपर लीक नहीं होगा। क्यों बताने का जरूरत पड़ा इनको, ये समझ में अभी आ रहा है मुझे। क्यों इन्होंने बोला कि मेरे दाढ़ी में तिनका नहीं है, ये समझ में आ रहा है मुझे। और ये भी समझ में आ रहा है कि सारी चीजें ना आप पर्दे के पीछे खेला हो रहा है, और हम लोग यहाँ जितना चिल्ला लें, जितना बोल लें, और स्टूडेंट को भी ये मैनिपुलेट कर लेंगे, और जब एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा तो विद्यार्थी कहेगा नहीं वो जा ही ना, हम काला जाए। सीतामढ़ी में रहे, किशनगंज में रहे, पश्चिम चंपारण में रहे, पूर्वी चंपारण में रहे, रोहतास में रहे, और या तो औरंगाबाद में रहे आप, या बांका में रहे, या आप कटिहार में रहे, कहीं रहे, अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए लड़े। और वो लड़ाई हम लोग अपने स्तर पर शुरू किए हुए हैं, हम लोग अपने स्तर पर शुरू किए हुए हैं। हम लोग इसलिए बोल रहा हूं कि मैं बाबा ही नहीं लूटना चाहता हूं कि मैं ही खाली कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं। और उसमें आपका सहयोग चाहिए, आपका पूरा सहयोग चाहिए। एक दिन बीपीएससी के नाम करिए ना, जरा एक दिन करिए ना, ये आपके हक की लड़ाई है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर एक दिन आप बीपीएससी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो आप ये समझ लें कि 4-5 साल तक आप इस मुद्दे को भुला देंगे। नहीं तो 4-5 साल से जब तक अटेम्प्ट बचा है ना, आप झेलते रहेंगे। प्रेशर को पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उनको तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन है क्या, उनको यह भी नहीं पता चल रहा है कि इसका सपोर्ट करें या इसका विरोध करें। लेकिन आप तो परिपक्व है ना, आपको तो पता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, आप तो बहुत दिनों से झेल रहे हैं ना, आपको तो पता चल रहा है ना। तो आप साथ आइए ना, आप उनको समझाइए ना, अपने स्तर पर एक एक बच्चा भी साथ लाइएगा ना, तो आंदोलन सफल हो जाएगा। नहीं तो अगर इस बार गिरे ना तो दीपक सर नहीं गिरेंगे। दीपक सर उठ गए हैं, आपके विरोध, आपके कटु आलोचना और आपके इन सब बातों के बाद जो प्रशंसा मैं सुन रहा हूं उससे हृदय गदगद हो रहा है। लेकिन आपको फिर कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। पागल मत बनिए, किसी के झांसे मत आइए, किसी के कहे अनुसार मत चलिए। जो आपके लिए सही है वो काम कीजिए, जो आपके लिए सही है वो काम कीजिए। यह देखिए एक अभिलाषा झा है, बोल रहे कैप हटाइए, इससे आपको डिग्री मिल जाएगा, इससे आपको रिजल्ट हो जाएगा। महान मूर्खता का कमी नहीं है। कहते ना कि जब भगवान कुछ चरित्रवान लोग बना रहे थे तो कुछ मूर्ख लोग भी बना रहे थे। मैटर जब सेंसिटिव है तो इनको मजाक सूझ रहा है। और मेरे कैप से सबको बड़ा प्यार है, मुझे ही प्यार नहीं है भाई। चलिए कोई बात नहीं। तो आज अच्छा क्या हुआ सुनिए। आज बीपीएससी ने पुलिस को, बिहार पुलिस को यह इन्फॉर्म किया है कि भैया हमारा इज्जत लूटने के लिए लोग आ रहे हैं। इज्जत लूटने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको लग रहा है कि बीपीएससी छात्र जो आएंगे ना एकदम हमारे पर आक्रमण करेंगे। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट। हम लोग का सीधा डिमांड है, सीधा मांग है कि आपसे अनुरोध है कि छात्रों के हित में नॉर्मलाइजेशन का कोई बात नहीं। सेकेंड, आप विंडो रीओपन करें, उनको वक्त दें। बेचारे बहुत हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, अब तो वो एकदम गिरने वाले हैं। आप उनको सहारा दें और डेट एक्सटेंड कर दें और पारदर्शी तरीके से एग्जाम लें। क्योंकि इतना हल्ला में ना पढ़ाई तो नहीं हो रहा है। ये बात मत मानिएगा, ये बात मानिएगा कि पढ़ाई तो नहीं हो रहा है। स्टूडेंट माथा पीटने में लगा हुआ है, सीरियसली बोल रहा हूँ। स्टूडेंट माथा पीट रहा है, पगलाया हुआ है, फ्रस्ट्रेट है। उनको ना सोशल मीडिया का वो जैसे होता है ना साइकोपन हो गया है। बार बार वो दौड़ के जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, बार बार देखने का प्रयास कर रहे हैं कहीं कुछ अच्छा न्यूज तो नहीं आ गया है, कहीं कुछ ऐसा मिस तो नहीं कर दिया मैंने। पागल हो गए लोग, ये इनके कारण है। ये आयोग के चेयरपर्सन, जो मुझे नहीं लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी उनमें है, मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि इनमें काबिलियत है एग्जाम कंडक्ट करवाने का। मुझे नहीं लगता है कि ये पारदर्शी तरीके से एग्जाम करवाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये सक्सेसफुल एग्जाम कंडक्ट करवा पाएंगे। अगर ये जल्दबाजी में, हड़बड़ी में एग्जाम कंडक्ट भी करवाएंगे तो जो नहीं सुने हैं आज तक वो सुनने को मिल सकता है, जैसा मुझे आसार नजर आ रहा है। क्योंकि बोला जाता है ना कि बच्चा के पता चल जाता है जन्म लेने के बाद ही। वही मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आपको याद होगा, मुझे पता है। तो ये ऐसा ही कुछ पता चल रहा है। तो वर्तमान चेयरमैन खामोशी तोड़े, सामने आए। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। कम से कम इस मुद्दे को एक मुद्दा समझे और आज दिन में 2 बार उन्होंने इस पर बात किया है। तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रखा है,
पर्सनली भी वीडियो बनाया है और उसको शेयर करवाया है। यानी विपक्ष इस मुद्दे को समझ रहा है और स्टूडेंट की भावनाओं को समझ रहा है, लेकिन जो समझ नहीं रहे हैं वो हमारे माननीय नेता जगन हैं। जैसे शिक्षा मंत्री की बात कर ले, शिक्षा मंत्री ने क्या बोला, कमेंट पढ़े आप? बोले हम बीपीएससी से बात करेंगे। भैया आप किस बात के मंत्री हैं? आपको आइडिया ही नहीं है कि विद्यार्थी कितना परेशानी में है। आपको पता नहीं है कि विद्यार्थी किस असहज स्थिति का सामना कर रहा है। आप बोले बीपीएससी से बात करेंगे। भैया इतना महीना से हम लोग 1 महीना से आंदोलन चला रहे हैं, 1 महीना से बात कर रहे हैं, हजारों हजार छात्रों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिए हैं, और अब जो लाखों कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए उनका भविष्य अंधेरे में धकेलने में लगे हुए हैं, और अभी भी आप बात करेंगे। भैया स्टैंड लेने का समय आ गया है। मंत्री आप बने हैं, मंत्री का कर्तव्य क्या होता है ये भी आप समझें। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, कई सारे लोग अभी भी पर्दे के पीछे हैं, कई सारे टीचर पर्दे के पीछे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन जो अब संस्था चला रहे हैं वो पर्दे के पीछे। सिर्फ हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल क्लियर बात बोल रहा हूं, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। जितने भी संस्थान हैं सपोर्ट में आए हैं विद्यार्थियों के, नो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उनको फील्ड में उतरना पड़ेगा, फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। सिर्फ घड़ियाली आंसू रोने से काम नहीं चलेगा, 50 को वीडियो बना लेने से काम नहीं चलेगा, इस आंदोलन के संदर्भ में अपना प्रचार करने से काम नहीं चलेगा। इस आंदोलन को जीवंत नहीं करना है बल्कि सक्सेसफुल करना है। तो आपका स्टूडियो से बिहार तक का यात्रा कैसे तय होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं, ये विद्यार्थियों का डिमांड है, ये दीपक सर का कोई आग्रह नहीं है, और दीपक सर इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं आता, हाँ पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। मिशिका सिंह बहुत धन्यवाद, चलिए आपने याद दिला दिया, क्योंकि बहुत दिनों से भूला हुआ था मैं। और ये पूत के पांव पालने में पहचाना जा रहा है बीपीएससी का, ये भी स्पष्ट बात है। तो विरोध सामूहिक होना चाहिए। मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करता हूं, सामूहिक विरोध होना चाहिए, सारे टीचर को आना चाहिए, सारे टीचरों को कल मीटिंग करना चाहिए, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, और सब मिलकर या अपने अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये हो सकता है। फिर से टीचर जन से विनम्र निवेदन है, आप हमको जहां बुलाएंगे हम आएंगे। आपको अगर मेरे पास आना है तो आप आइए, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कॉल कर लीजिए मुझे, हम आपके गेट पर उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट का यह मनोबल टूटना नहीं चाहिए, बस सिंपल सा बात है। और आपसे विनम्र निवेदन है, ये जो मेहनत है हमारा कारगर तब होगा जब आप हमारे साथ जुड़िएगा, जब आप हमारे साथ चलिएगा, और एक लाइक का बटन तो दबाइएगा, क्योंकि आपका प्रशंसा ऐसे नहीं दिखता है, चैट में तो इतना चैट हो रहा है, आपका प्रशंसा लाइक में दिखता है, आपका प्रशंसा हमारे साथ जुड़ने में दिखता है। हाँ ये बात जरूर है कि इस आंदोलन ने मुझे जितना ना गाली सुनवाया है उससे काफी ज्यादा प्यार दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेरे थोड़ा सा मेरे पर्सनल जो जीवन है ना उसको भी जीने दीजिए। मुझे भी पढ़ाना होता है, मुझे मटेरियल तैयार करना होता है, दिन रात कॉल करते हैं, ये सही नहीं है। थोड़ा सा स्पेस मुझे भी दीजिए, थोड़ा सा स्पेस मुझे भी दीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हो पाया है नितेश सिंह जी, मैं आपके साथ एकदम सहमत हूं। बिल्कुल साथ आइए, मैं तो सबके साथ आने को तैयार हूं, मेरे साथ आने को सब तैयार रहे तब ना। सबको लगता है कि भैया इनका चैनल अभी छोटा है, जबकि आपको पता है मेरा चैनल डिलीट हो चुका है, अब यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, क्यों हुआ कैसे हुआ बता चुका हूँ। तो मैं इनके साथ क्यों खड़ा रहूं, मेरे पास ही है। तो मैं कहता हूँ फिर से, आप मुझे अपने पास बुलाइए, मैं आने को तैयार हूँ, मेरे में कोई घमंड नहीं है। घमंड तो कब का टूट गया, कब का बिखर गया, कब का चकनाचूर हो गया, अब कोई घमंड नहीं है। अब एकदम ऐसा दीपक कुमार आपके सामने है जिसको जिस रूप में ढलने को तैयार है। तो आप बुलाइए हमको, हम आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज उत्कर्ष आईएएस की तरफ से, उत्कर्ष बीपीएससी की तरफ कॉल आया, पूछा, मैंने बता दिया कि हम लोग का डेस्टिनेशन क्या है। आईएसपीसीएस सोल्यूशन है, उन सर के का कॉल आया, उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया उनको। आज सुजीत सर से ही बात हुआ है, जिनको आप सुनामी गुरु कहते हैं, उनको ही मैंने बता दिया है। सारे जो भी मेरे संपर्क में आ रहे हैं, और भी कोई टीचर अगर जुड़ना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं, तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप स्टूडेंट लोग अगर और टीचर को जोड़ सकते हैं, मेरा नंबर सबको पता है, आप उस पर कॉल कीजिए, हम बात करेंगे। मेरे पास आपके लिए अभी फुल फ्लेज टाइम है। मैं चाहता हूँ सिर्फ शुरू ना हो बल्कि सही तरीके से समाप्त हो, सही तरीके से समाप्त हो और सक्सेसफुल हो। बिहार पुलिस के जो कैंडिडेट थे, जो इस मांग को बढ़े हुए थे, मिला ना उनको, क्यों मिला पता है?
एक तो की भागीदारी, दूसरा टीचर का भागीदारी। सारे टीचर पहुंच गए भाई, कुछ लोग खाना बांट रहे हैं, कुछ लोग विद्यार्थियों की सुविधा उत्पन्न कर रहे हैं, कोई लोग विद्यार्थियों का देख रेख कर रहे हैं। तो ये होता है पेरेंट्स, ये होते हैं पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स पटना में हम ही लोग हैं, तो हम लोग जिस स्तर पर आपको सेवा दे सकते हैं वो देंगे, और देना भी चाहिए। बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, मैं तो बहुत मामूली टीचर हूँ जिसको खाने के लिए भी आज सोचना पड़ता है। तो मैं आर्थिक रूप से तो आपका मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आपके साथ फिजिकली रूप से आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, ये बात कंफर्म है। बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूं कि मैंने इनिशिएटिव लिया था, मजाक का पात्र भी बना था, इसको भी मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद जो आपने खुशी दिया है उसको भी मैं मानता हूँ। प्यार जहां मिलेगा वहां विरोध भी मिलेगा, जहां कटु आलोचना मिलेगा वहां तालियां भी मिलेगी। तो मैं इतिहास को बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतिहास में जो आपके लिए नकारात्मक हो सकता है उसको रोकने की बात कर रहा हूं। तो आप सब साथ आएंगे, हम लोग साथ चलेंगे, और आपके भरोसे मैं इस आंदोलन को फिर से खड़ा किया हूं। मैं नहीं खड़ा कहूँ, हम लोग मिलकर खड़ा किए। और दिलीप सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सारे टीचर को कम से कम एक जगह लाने का प्रयास किया है, इन्होंने एक डेस्टिनेशन दिया है, एक लक्ष्य दिया है, उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। और बाकी भी हम टीचर जो आपके दिख ही रहे हैं, अब दिखाने की जरूरत है नहीं। मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो इसलिए बना दिया क्योंकि कोई टीचर एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। बड़े बड़े संस्थान से अभी भी इनडायरेक्टली ही वीडियो बन रहा है, डायरेक्टली नहीं बन रहा है। और जो टीचर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, ये पर्सनल नहीं, ये ना एग्रेसिव आपके साथ कम्युनिकेशन है मेरा, कि जो टीचर आपको अभी दिखाई दे रहा है, आपके सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, वो ग्राउंड पर दिखने चाहिए। अगर ग्राउंड पर नहीं दिखेंगे तो फिर ये सारा बात जो तामझाम है जो कर रहे हैं ना, वो बेकार जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज हमारे साथ जो अच्छा हुआ इस समराइज कर रहा हूँ मैं। पहला बात कि आंदोलन के साथ सारे टीचर जुड़ते चले जा रहे हैं, सारे का सपोर्ट मिलते चला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने आज इस पर 2-2 बार चर्चा किया है। बीपीएससी ने बिहार पुलिस से गुहार लगाया है कि 6 तारीख को सब आ रहे हैं बुद्धिजीवी लोग, उनसे हमारी मदद की जाए, क्योंकि बुद्धिमत्ता के आधार पर तो हम जीत नहीं सकते हैं, हाँ बल प्रयोग करके जीत सकते हैं। तो बिहार पुलिस से उन्होंने सहयोग मांगा है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सब तैयार है ना, मिलेंगे ना, हम लोग मिलेंगे। कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा, गांधी मैदान में हम लोग जो गांधी मूर्ति के नीचे मिलने वाले हैं वो कितने बजे एकत्रित होंगे। मान कर चलिए 10 बजे 10:30 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, और आप लोग 9 बजे पहुँच जाएंगे अपनी तैयारी के साथ। और मैं यही कहूँगा कि सबके बातों को ध्यान में रखा जाएगा। एक और बात आ रहा है कि 42 ईयर्स या 40 ईयर्स रिलैक्सेशन की बात करिए सर, तो इसको लेकर स्पष्ट बता दूं, बीपीएससी ने पहले ही बोल रखा है कि ये मेरे मामला नहीं है। हम चाहें तभी एज रिलैक्सेशन छात्रों को नहीं दे सकते हैं, उनको सरकार से ही परमिशन लेके आना होगा। हम तो इवन तैयार हैं, बीपीएससी ने तो ये बोला था टीचर मीटिंग में कि अभी इवन तैयार हैं, अगर सरकार की तरफ से बस आज्ञा हो तो हम उसको रिलीज कर दें। लेकिन ये तो कहने वाली बात है, वो जो मुँह से कहते हैं ये कितना क्लियर और सही कहते हैं ये बताने की बात नहीं है। लेकिन ये बीपीएससी के मतलब हाथ से बाहर का चीज़ है, इसलिए इसमें सहयोग करना भी चाहूँ मैं तो नहीं कर पाऊंगा। आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा है उसको मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है। मेरे पास जो 3 मुद्दा है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है सॉरी, पहला मुद्दा है नो नॉर्मलाइजेशन, दूसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा है रीओपन विंडो, ताकि सारे लोग फॉर्म भर सकें, सारे को भागीदारी मिले, तीसरा पारदर्शी एग्जाम हो। बाकी 2-3 मैटर और हो सकता है जिसको लेकर सामूहिक रूप से हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये तो है ही है। कई सारे छात्र बोल रहे हैं कि ओपन मुद्दा वाला मैटर दब गया है। तो जब आपका आंदोलन चल रहा था तब इन लोग साथ थे, आज इन लोग का आंदोलन चल रहा है, आप लोग साथ रहिए, और मुद्दा अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो आप भी अपने पोस्टर बैनर को तैयार कर लीजिए, सजा लीजिए, अपना कमर कस लीजिए, चाहे जो भी हो हम लोग चलेंगे, जो भी हो हम लोग चलेंगे। बीच में बहुत खेला चलेगा, तो उस खेला में आप फंसते हैं या चलते हैं अपने अधिकारों को लेकर, ये भी देखना होगा। आपने इतना देर मुझे बर्दाश्त किया, मुझे सुना, मुझे जानने का समझने का प्रयास किया है अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कहता हूँ, इतना प्यार, इतना सपोर्ट जो आपका मिल रहा है, मैंने नहीं सोचा था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और
ये मेरे मेरे काम का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ बस खलता था और खल रहा है कि सभी को समान भागीदारी मिले और किसी के साथ। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग लाइक करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे, ये मैं उम्मीद करूंगा। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी ये चैनल छोटा है, बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाता हूं मैं, व्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता है। लेकिन चलिए, जितना आ रहा है वो काफ़ी आ रहा है, काफ़ी आ रहा है ना। तो इतना में खुश होने का वक्त है। दुखी होने के लिए तो पूरा दुनिया आपको दुख देने को तैयार है। ठीक है, कोई और बात? देखिए, बिल्कुल बात प्रवीण झा जी, मैं ये बात समझता हूं। करतार भीम जी 32 करोड़ का डील चल रहा है, इसको लेकर मैं बस, आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि डील चल रहा है नहीं चल रहा है। अभिषेक नैवी जी कहते हैं आपका नाम धुत मुंगरा रख दिया गया है। धुत मुंगरा क्या होता है, ये मुझे आइडिया नहीं है, मुझे पर्सनली बता दीजिएगा इसका मतलब क्या है। नकारात्मक है तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, सकारात्मक है तब भी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, धन्यवाद अपूर्वा राज जी। अब मैं किसी टीचर पर कमेंट नहीं करूंगा, मैं बस उनसे सहयोग मांग रहा हूँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ नहीं किसी को मैं नहीं नहीं मैं किसी को बाइकआउट करने की बात नहीं करूंगा, मैं किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं करूंगा। सब अपने आप में परिपूर्ण है, सबको अपना आइडिया है, मुझे अपना आइडिया है कि मुझे स्टूडेंट के साथ खड़ा रहना है। धन्यवाद।